हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं स्कोडा काइलिक का बेस वर्सेस सेकंड बेस मॉडल में। देखेंगे कि दोनों में प्राइस में कितना डिफरेंस है, फीचर वाइज कितना डिफरेंस है और एक्चुअल में आपके लिए कौन सा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इट्स हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग 97% लोग ऐसे जो वीडियोज़ को देखते ही पसंद करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो इट्स आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बिना किसी देर के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल अगर बात कीजिए स्कोडा काइलिक के बारे में तो ये गाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, स्पेशली प्राइस की वजह से, क्योंकि मतलब सिर्फ 8,25,000 रुपये से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें अच्छी बात ये है, मतलब लुक तो काफ़ी बेहतर दिया ही दिया गया, प्लस में क्या अच्छी ड्राइवेबिलिटी एंड फीचर आपको बहुत ही शानदार आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास में लेफ्ट साइड में जो गाड़ी खड़ी है ऑलिव गोल्ड कलर है, ये सबसे बेस मॉडल है। लेकिन कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये कोई बेस मॉडल है। इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और ये गाड़ी मात्र स्टार्ट हो जाती है 8,25,000 रुपये की एक्चुअल कीमत में। अब इस बेस मॉडल में बेसिकली आपको 3 ऑप्शन आ जाते हैं कलर ऑप्शन। ये जो ऑलिव गोल्ड है, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मात्र 9,000 रुपये। तो फिर ये ऑप्शनल कलर है, इसे आप आराम से ले सकते हैं। ऑन दी अदर एंड मेरे पास में आ जाता है सेकंड बेस मॉडल, यानी कि सिग्नेचर वेरिएंट है, जो कि जस्ट मात्र 1,60,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपके पास में सेकंड बेस मॉडल आ जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस मॉडल में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरफ में जाना है तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा सेकंड बेस मॉडल की तरफ में। सबसे पहले मैं आपको बेस मॉडल दिखा देता हूँ कि मिल क्या जाता है फ्रंट प्रोफाइल में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये गाड़ी 8,25,000 रुपये की एक्चुअल कीमत से स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आपको फ्रंट में एलईडी DRLs, एलईडी हेडलैम्प्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ग्रिल आपको मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत सी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। स्कोडा का लोगो आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छा खासा जो लुक है वो आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट के बोनट पे आप देखोगे जो क्रीजेस रहती हैं, जो लाइंस रहती है, जो डिज़ाइंस रहता है स्कोडा का प्रीमियमनेस का, वो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे मूव करते हो स्कोडा काइलिक की सेकंड बेस मॉडल यानी कि सिग्नेचर मॉडल की तरफ में, तो अगर बात की जाए इस गाड़ी के सेकंड बेस मॉडल यानी कि सिग्नेचर मॉडल में, तो सेम प्रोफाइल में सेम सारी चीज़ें मिलने वाली जो कि आपको बेस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं स्कोडा काइलिक के। अब यहाँ पे आपके पास में स्कोडा का लोगो आपको मिल जाता है, फ्रंट में एलईडी DRLs, एलईडी हेडलैम्प्स, आपको सारी चीज़ें आपको मिलने वाली जो कि बेस मॉडल में आपको मिलती हैं। यानी कि फ्रंट प्रोफाइल से आप कहीं से भी नहीं बता सकते कौन सा बेस है कौन सा सेकंड बेस है। अगर बात करूँ इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, तो वहाँ पे आपको मेजर चेंजेस आपको मिलेंगे। लाइक अगर आप बेस फ्रंट आप देखोगे भाई, यहाँ पे आपको जो टायर प्रोफाइल है वो बेसिकली आपको मिल जाता है 205/60 R16 का टायर साइज़ आपको मिलेगा। बट यहाँ पे आपके पास में क्या है कि स्टील का रिम दिया गया है और आपके पास में व्हील कवर प्रोवाइड हो जाते हैं। स्कोडा का लोगो आपको बीच में आपको मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क, रेयर में ड्रम ब्रेक आपको मिलेंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे मूव करते हो सेकंड बेस मॉडल में, तो टायर प्रोफाइल तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, बट एक्चुअल में क्या है, जो आपके पास में अलॉय व्हील हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके पास में सिल्वर कलर के अलॉय व्हील आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और बॉडी कलर ORV विथ टर्न इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर आपको सेम मिलेंगी दोनों ही गाड़ियों में, और इसमें कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बाकी 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। यानी कि साइड प्रोफाइल में आपने देखा एक्सटीरियर में सिर्फ आपका क्या है कि आपका अलॉय व्हील का चेंजेस आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई भी आपको चेंज आपको नहीं मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल के बारे में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस वेरिएंट में, तो भाई आपके पास में डिफॉगर वॉशर वाइपर ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, बट आपके पास में एलईडी टेल लैंप आ जाते हैं, 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं एंड कैमरा आपको नहीं मिलेगा। 4.46 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है एंड इसमें आप देखोगे जो आपका स्पेयर व्हील है 195/65 R15 का टायर साइज़ मिलेगा। बूट लैंप वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। रियर की सीट 100% फोल्डेबल आ जाती है। सो ये है आपका बेस मॉडल। अगर आप इसे मूव करते हो सेकंड बेस मॉडल में यानी कि सिग्नेचर की तरफ में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, सेम सारी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में जो डिफॉगर है वो आपका एड ऑन हो चुका है और एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। और
पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे भी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे बूट लैंप आपका ऐड ऑन हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपको मिलती हैं जैसा कि हमने बेस वेरिएंट में देखा था। अब ये तो बात होगी एक्सटीरियर की तरफ में। सो एक्सटीरियर में मेजरली चेंज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अलॉय व्हील्स का आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत मेजर चेंज आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिफॉगर ऐड ऑन हो जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले अगर बात की जाए बेस वेरिएंट के इंटीरियर के बारे में, सो जब आप इसे एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे की फॉग आपका कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा, ये वाली डमी आपको रहने वाली है। और यहाँ पे जब आप एंटर करते हो तो भाई सबसे पहली चीज़ आपको बता दें, डोर पे जो चारों पावर विंडो आपको मिल जाती हैं। ड्राइवर साइड की जो विंडो है ये वन टच अप या फिर वन टच डाउन फंक्शन के साथ में नहीं आती है। ओके, ORMs के ये कंट्रोल्स आपके पास में आ जाते हैं लेफ्ट और राइट, इसलिए आप आराम से यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। एंड हाइट एडजस्टेबल सिस्टम आपको मिल जाता है ड्राइवर सीट पे। और जब आप एंटर करोगे तो भाई आपके पास में जो स्टीयरिंग है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में आप इसे एडजस्टमेंट कर पाओगे। बाकी राइट साइड मेरे पास में वाइपर्स के कंट्रोल, लेफ्ट साइड आपकी लाइट्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ये आपका स्पीडोमीटर है, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। एनालॉग फॉर्म में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, राइट साइड आपका स्पीडोमीटर है। एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर ऑडियो सिस्टम ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बाकी एसी के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं मैनुअल में। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 6 गियर बॉक्स के साथ में गाड़ी आ जाती है। एंड अगर बात की जाए ग्लव बॉक्स के बारे में तो डिसेंट साइज स्पेस के साथ में ग्लव बॉक्स आपका आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास में लाइट्स मिलेंगी एंड बोथ साइड आपके पास में आ जाते हैं यहाँ पे सनवाइज़र। बीच में आर्मरेस्ट या आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, कप होल्डर आपके पास में मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे मूव करते हो सेकंड बेस मॉडल यानी कि सिग्नेचर की तरफ में, तो सिग्नेचर में आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिल जाते हैं जब आप एंटर करोगे। सबसे पहले डोर पे आपके पास में क्या है कि भाई इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ में आ जाता है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड जिसकी ड्राइवर साइड की जो विंडो है उसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आ जाती है। ओके, ORMs के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं इजीली तरीके से। 4 स्पीकर आपको रहने वाले हैं इसमें। उसके साथ साथ में क्या है, हाइट एडजस्टमेंट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलेगा, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। बट इसमें आपके मीडिया के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर वो चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई, इसमें आ जाता है क्रूज़ कंट्रोल। ये एक सबसे बड़ी यूनिक चीज़ है कि भाई यूज़ का फीचर है, मतलब लोग इस गाड़ी को मतलब ये फीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग तो टॉप मॉडल की तरफ में भी जा जाते हैं। लेकिन इसमें स्कोडा ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि काइलैक में आपके सेकंड बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दे दिया जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आपके पास में कुछ मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल। उसके साथ साथ में क्या है, आपके पास में आ जाता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में, वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ में आपको मिलेगा। रियर में आपके पास में कैमरा नहीं आता है। सो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। और यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल, स्टॉप फंक्शन, ये सारी चीज़ें सेम प्रॉपर आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पे आप देखोगे आर्मरेस्ट आपका ऐड ऑन हो चुका है, यहाँ पे स्पेस आपको मिलेगा। अपहोल्स्ट्री है जो थोड़ा सा चेंज आपको रहने वाला है, ये आपको डुअल टोन कलर में आपको अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी, उसकी सिंगल टोन ब्लैक में आपको रह जाती है। एक चीज़ और, ग्लव बॉक्स की तरफ में आप देखोगे तो ये जो ग्लव बॉक्स है बेसिकली आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड सनवाइज़र में क्या है कि लेफ्ट साइड वेंटी मिरर है, राइट साइड आपका टिकट होल्डर ऐड ऑन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक टॉप वाली जो फीलिंग्स है ना, वो सारी चीज़ें मतलब इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। तो किसी भी तरीके से कमी आपको यहाँ पे नहीं महसूस होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। अब एक चीज़ और जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि रेयर साइड में अगर आप देखोगे तो रेयर में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेस वेरिएंट में। अब यहाँ पर क्या है कि 3 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ना ही कोई चार्जिंग का सिस्टम आपको मिलेगा। ओके, और 3 हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल आपको रहने वाले हैं। बोथ साइड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे ब्लैक कलर का रहने वाला है। पावर विंडो है, कोई स्पीकर वगैरह आपके पास में नहीं आ जाता है। अगर आप इसे मूव करते हैं, एक स्टेप चाहते हो सिग्नेचर की तरफ में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो भाई ये है कि भाई आपके पास में यहाँ पे रेयर में एसी के वेंट्स आ जाते हैं, 2
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं, यानी कि पीछे फैमिली जब बैठेगी तो भाई उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, फुल कंफर्टेबली बहुत आराम से इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। एंड इनसाइड डोर हैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, यानी क्रोम का वर्क आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और स्पीकर भी आपके पास में आ जाते हैं, बोथ साइड ग्रैब हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। सो ये जो 1,60,000 का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाता है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। सो अगर आप एक्सटीरियर की तरफ में देखोगे तो बेसिकली बाहर से लाइट्स में आपको फ्रंट में कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में आपके पास में व्हील कवर की जगह पे आ जाता है, अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। रेयर में आप देखोगे तो रेयर में आपके पास में डिफॉगर एड ऑन हो जाता है। एंड अगर बात की जाए इंटीरियर में, तो यहाँ पे ड्राइवर साइड की जो विंडो है उसे आप वन टच अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में यूज़ कर सकते हो। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, रेयर में एसी के इवेंट्स आ जाते हैं और कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो मेजरली चेंजेस जो हैं वो आपको सिग्नेचर वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 1,60,000 के प्राइस में, तो डेफिनेटली मतलब वैल्यू फॉर मनी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। अब ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे। बाकी अगर आप यूपी या कानपुर से बिलोंग करते हो तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्पीड वर्क्स स्कोडा शोरूम में। यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ आपको मिलने वाली हैं। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हुआ है। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। साथ में नेक्स्ट कौन सा कंपैरिजन आप देखना चाहते हो उसका भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।